बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मैं अपनी 25 करोड़ आवाम से मुखातब हूँ सरदार ज़हीम सदज़ई, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बखैरियत से होंगे और आप लोगों तक खान साहब का पैगाम पहुँच चुका होगा। आपका फ़ैसला है कि आप आवाम की खातर, हमारी खातर खान साहब जेल काट रहे हैं कम अज़ कम 1.5 साल से, और 2 साल से ऊपर फस्तैयत की जो ये पाकिस्तानी कौम और ख़ान साहब जो उसकी जद में हैं, इसका इजाला करने का जो टाइम है, इन ज़ालमों से इंसाफ लेने का जो टाइम है वो 24 नवंबर ख़ान साहब ने दे दिया है। उस अरसे में ख़ान साहब की तरफ से, और फिर हमें ख़ुद भी इस चीज़ का पता होना चाहिए, ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ अभी हालिया पंजाब में क्या हुआ, आपने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है, बहुत कोशिश की, और क्या आप उस कोशिश में कामयाब हुए? कत्ल नहीं हुए। आपको जिस तरीके से मारा गया, पीटा गया, आपके ऊपर पर्चे लगाए गए, आज दिन तक 70 सालों में इस तरीके से बच्चों के साथ ये सलूक नहीं किया गया। और रोज़ अव्वल से लेकर इस वक्त तक ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया है, बुज़ुर्गों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो जंगें लगी हैं, उनमें भी, जंगों में भी एहतराम किया गया ख़वातीन का और उसके बाद बुज़ुर्गों का। लेकिन यजीद के दौर में आकर, यजीद के दौर में भी तक आप ये सोच लें कि जो करबला जो हज़रत इमाम हसैन अलैहिस्सलाम के लिए ज़ालिमों ने सजाया था, और उसमें भी ख़वातीन का ख्याल रखा गया। लेकिन ये जो दौर जा रहा है पाकिस्तान का, लास्ट 2 साल तकरीबन हो गए हैं, इसमें किसी चीज़ का एहतराम नहीं किया गया। तमाम जुल्म हरबे इस्तेमाल किए गए। यानी इस मुल्क में एक कुछ समझ नहीं लग रही है कि किस किस्म का एक सिस्टम आ चुका है, और ये लोग क्या समझ रहे हैं कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। अभी इंग्लैंड में हालिया देखें, वहाँ जो तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है, वहाँ साफ़ी जो एक पार्टी बने हुए हैं, वहाँ पे जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनके जो यहाँ रिश्तेदार हैं, उनके साथ ये क्या जुल्म कर रहे हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हो। आपको 8 तारीख को, 8 फरवरी को भी शिकस्त हुई है। आपने पूरा दिन इंटरनेट और पूरा सिस्टम फ़ोन बंद करके भी देख लिया है। आपने हर जलसा जुलूस में इंटरनेट फ़ोन बंद करके देख लिया है, फिर भी आवाम निकल रही है। आपको इस चीज़ का क्यों नहीं इल्म हो रहा है कि ये आवाम नहीं पीछे हटेगी, ये इंसाफ लेके रहेगी है। और मैं अपने तमाम मुक़द्दर हलकों से भी अपील करता हूँ कि देखें, आपने इन चोरों डाकुओं को भी देख लिया है। आप यकीन करेंगे ये आपके खैर ख्वाह नहीं है। अगर आपके खैर ख्वाह होते तो आपको ये समझाते कि हम ये काम नहीं करेंगे, आप इस तरह ना करें। वो भी एक जमहूरियत का आलम बरदार है, वो भी एक इंसान है जिसको हम लोग मिलकर जेल में डाल रहे हैं। इसको जेल से निकालो और हम इसका मैदान में मुकाबला करेंगे। लेकिन यहाँ मैदान में मुकाबला नहीं हो रहा, यहाँ जुल्म हो रहा है। और जुल्म नहीं, जुल्म हो ही नहीं सकता है ना, आप हमारे पे जितना मर्जी जुल्म कर लें। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपको आने वाली नस्लें कभी भी नहीं माफ़ करेंगी। आप सबको मार दो जो हम अभी इस वक्त बरसरे आपके सामने खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ वो होगा, लेकिन वो दुनिया देखेगी। लेकिन एक बात याद रखें, अभी भी वक्त है, टाइम है। खुदारा इस मुल्क के लिए, अपने लिए कोई थोड़ा सा आप यानी ये आप हौसला पैदा करें, और ये लोगों के लिए कुछ छोड़ दें कि हमने खान साहब को, इस आवाम को अदलिया के रेम पर करम पे छोड़ा। वो भी अदलिया आपने वो ले लिया, उस पर हमें यकीन नहीं है, लेकिन उसको फैसला करने दें। खान साहब को रिहा करें, और हमारा जो 47 का जो आपने 45 हमारा जो मैंडेट आपने चोरी किया वो वापस करें, और हमारे जितने भी बेगुनाह लोग जेलों में उनको रिहा करें। अदरवाइज़ एक बड़ा समुद्र निकलेगा, और इंशाल्लाह वो समुद्र सबको बहा के लेके जाएगा। और 24 तारीख के लिए मैं अपने नौजवानों को, अपनी ख़वातीन को, अपने किसानों को जिनके साथ जुल्म किया है इस नानी जान ने, और अभी जुल्म करके बाहर बैठी हुई हैं, और इसी तरीके से जितने भी हमारे जो अपना ये जो यूटिलिटी स्टोर वाले जो लोग यहाँ आकर रहे, और बाकी जो हमारी जमातें हैं जो तमाशा देख रही हैं, आप तमाशा मत देखो। जमात इस्लामी तमाशा देख रही है, इसी तरीके से तहरीक लब्बैक वाले तमाशा देख रहे हैं, बाकी तमाम जमातें तमाशा देख रही हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात तमाशा देख रही है। ये तमाशे मत देखें, इंसाफ के लिए निकलें। तमाम जमातों का काम है कि इस वक्त मुत्तहिद होकर इस नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो इसके शर से बचें और इनको भगाएं, और इस मुल्क को, ताकि हम एक सिस्टम में लेके चलें। हमारा कोई इदारा गलत नहीं है, हमारा कोई सिस्टम गलत नहीं था। अगर इसको गलत किया गया, अदारों को गलत किया गया, अदलिया को गलत किया गया, तो उसका सारी तर जिम्मेदारी
इस नून लीग की और पीपल्स पार्टी की है, जिन्होंने इन अदारों को इस्तेमाल करके इनको 20 की सीट के लाया है। और वे यकीन करें, चोर और चौकीदार दोनों एक नहीं रह सकते, एक जगह में नहीं रह सकते। इसलिए हम चौकीदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चोरों को रहने दें, इन चोरों को आप छोड़ दें इनको, और इस मुल्क को चलने दें और इस मुल्क को चलाएं। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और इंशाअल्लाह हम आपसे ये वादा करते हैं कि अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो हमारे सीने आपके सामने मौजूद हैं, हम आपके सामने मौजूद हैं, खान साहब के वर्कर आपके साथ मौजूद है, उसका टाइगर मौजूद है और ये आवाम मौजूद है। लेकिन हम इंसाफ के पीछे नहीं हटेंगे और खान साहब की रिहाई के पीछे नहीं हट सकते। ये सिस्टम चल नहीं सकता है, ये नामुमकिन है।